या अल्लाह, ये दे उसका भला, ये ना दे उसका भी भला। कैसे मांग रहे हो तुम? कोई कुछ और ही दे देगा तुम्हें। बे भाई मांगने को छोड़ो, इन लोगों की पिच, इन लोगों का एनर्जी, साला जमीन पे ग्राउंड पे खड़ोगे 4th-5th फ्लोर पे जो सॉलिड आवाज आती है कहां से निकालते हैं यार लोग। भाई कहीं से भी नहीं लगती कि ये खाली पेट की आवाज है। अरे खाली पेट गए हो कि मारा की कदा है ये आदमी की आवाज निकाला के बेरो कटसा काटा। अरे इसी जावा अंदर तला सुसी आवाज निकला कान में सब। हाँ बताइए, जैसे सोच लियो ना, क्या बोला तूने? माइंड ब्लोइंग। जो साले पता नहीं कहां से एनर्जी लेकर आते हैं यार। भाई अपने आप को सेल करते हैं, लेकिन ये बात है यार, बंदा कन्विंस हो जाता है पैसे देने से। पैसा ही पैसा होगा। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने एक फकीर को पता है उसकी परफॉर्मेंस पे पैसे दिए बस। वो जिस तरीके से वो जो एक्ट कर रही थी ना, मैंने कहा यार ऑस्कर विनर। मरना मैं तेरिया वहां सो तेरे प्यार दी। यार ये कहीं और चला गया मुझे लग रहा है। भाई वाकई नहीं परफॉर्मेंस पे मैं पैसे देते हुए दवा भी देता हूँ। अच्छा तुम ढूंढ के फकीर को पैसे देता हूँ। मेरे साथ बड़े अजीब वाकयात हुए ना, मैं सिंपैथी में देता हूँ, इमोशनल हूँ ना तो इमोशनल होकर दे देता हूँ। हलवा पूरी खाने चले गया सुबह ना, नाइट शिफ्ट करके आया, मैंने कहा सुबह होने वाली है तो हलवा पूरी खा के फिर सोते हैं। हलवा पूरी वगैरह खाई वहां पे, मैंने कहा चलो अब छालिया भी खाते हैं। छालिया लेने के लिए गया वहां पे तो स्टेयर्स बनी हुई थी, स्टेयर्स के ऊपर दुकान थी ना, सुबह का टाइम था, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कुछ नहीं थी, तो एक पुरनूर किस्म की खातून ना, साफ सुथरी। कहाँ थी? मैं बताऊंगा कहाँ। स्टेयर्स पे, सीढ़ियों पे, चबूतरे पे, खड़े पे, ठीक है, वहां बैठी हुई ना और ऐसे ऐसे करके मांग रही, या अल्लाह आजा, या अल्लाह दे दे, या अल्लाह कर दे। भाई मैं इसको सोच के पसीना आ रहा है। पसीना आ गया मुझे सोच के, जो उसने मांगा था उफ उफ उफ। भाई मैंने छालिया वालिया ली, अच्छे खासे मेरे पास 100-150 रुपए बचे। मैं गया, मैंने कहा अम्मा, यूं करके देखा, मैंने पैसे दे। उसने जो मुझे माँ बहन की गालियां दी है गंदी गंदी, तेरी माँ की भाई गंदी गंदी गालियां दे रही। मैं परेशान, जेबिया वो जो दुकानदार था वो बोला भाई ये फकीरनी नहीं है, ये तो ऑटो रिक्शे का वेट कर रही है, इसको अपनी बेटी के घर जाना है। इतनी गालियां पड़ी मुझे यार, सिंपैथी में मैं मारा गया। सिंपैथी एक अपनी जगह बहुत बड़ा फिनोमेना है। अब ये देखो ना, ये जो फकीर जो होते हैं, नाम के फकीर होते हैं, बेकारी इनको कह लो, इनको कोई भी नाम दे दो। बिसाइड्स के अगर कुछ लोग कहते हैं कि यार आपके मुल्क के भी तो अबे साले मैं मांगने नहीं आया, मजबूर हूँ। कहो कि हमारे मुल्क से किसी भी मुल्क चले जाएं, किसी भी वो ट्रैवल भी कर रहे हैं तो वो भीख मांग रहे हैं। यहाँ पर इनका एक अलग ही एक इनका तरीका है। हम लोग ठीक ठाक पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी, आप कितने एजुकेटेड हैं, समहाउ आप लोग इनको कुछ ना कुछ देते हैं, और इनकी आप जिस अंदाज से आप अपनी हेल्प कर रहे होते हैं, ऑनेस्टली ये लोग इस चीज के लायक नहीं। यार ये माफ करने वाले जो है ना, अपनी माँ नहीं खिलाए ना। अच्छा इनकी साइकोलॉजी देखें, बिल्कुल हेड पॉइंट्स पे खड़े होंगे, बिल्कुल ग्रोसरी लो वहां, जहां पे एक्सचेंज मिलता है वहां खड़े होंगे, हॉस्पिटल के आगे खड़े होंगे, जहां बोर्ड के पेपर हो रहे हैं वहां खड़े होंगे, एग्जाम्स के पास, यूनिवर्सिटीज के पास। मुझे तो ये लगता है ये समझते खुले पैसे पे इनका हक है, खुले पैसे पे मांगते ऐसे खुले पैसों पे इनका हक है। अच्छा देखें भाई एक और लोग वो वाकया मेरे साथ हो गया। वो क्या? पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाया मैंने, एक अपनी शारा है बड़ी मशहूर फेमस ना, वहां पे ना हिजड़े खड़े हुए होते हैं वहां पे। तो पहले वो आया मांगने लगा, पैसे वैसे दे दिए, फिर मेरे कान में आके बोला हाय सकिंग या फकिंग। तो फिर कौन आपने ऑप्शन बन लिया या क्यों लिया? यार मैं पैसे ही थे मेरे पास, ऑप्शन देने का सोचता। इंग्लिश के लिए एक दबाइए, उर्दू के लिए 2 दबाइए। अच्छा तुम्हारे साथ ज्यादा मजा आया तो दोनों दबाइए। क्या बढ़िया था गुरु। अच्छा मेरे साथ ना मेरे अब्बू की शॉप है, ठीक है समझ गया। तो दादा अब्बू थे उस टाइम पे, हयात थे वो। तो सुबह सुबह ना उनकी आदत थी, सुबह फजर के बाद में नमाज पढ़ के वो शॉप के बाहर बैठते थे कि ना उनका एक दोस्त बन गया था, वो फकीर हमारे ना शॉप के बिल्कुल साथ आके बैठता था। तो दादा अब्बू ना उसके साथ बातें करते थे, छोटा सा मोबाइल था, रेडियो में गाने चला के बैठे होते थे। फकीर और दादा दोनों सुनते थे। दोनों सुनते थे। अब ना फकीरों को लोग आते थे, फकीरों को पैसे देते थे। एक दिन ना दादा अब्बू बैठे, वो फकीर नहीं आया। अच्छा दादा अब्बू बैठे हुए वहां पे, बंदा गुजर रहा, वो रुका, दादा अब्बू को उसने दिया 10 रुपए का नोट।
दादा अबू ने 10 रुपए तो लिए, उसके बाद कहते हैं ओ कंजर दिया पुत्रा तेनू नजर नहीं आ रहा मेरे पुत्र दी शॉप है अच्छा आगे तो सुनो, फिर कहते हैं दादा अबू ओए गुलफाम थल्ले आए कंजर दा पुत्र मैंने पैसे दे रहा है, भीख दे रहा है रंडी दा बच्चा और मैं उस वक्त स्कूल के लिए नीचे उतर रहा था। तो दादा ने क्या 10 रुपए का किया यार ये तो अब दादा रख लियो। बात ये 10 की नहीं, बात ये है कि टैलेंटेड थे हाँ, दादा। talented। दादा का टैलेंट अपनी जगह। अच्छा ये एप्पल सिद्रा पी होगी उन्होंने, एप्पल सिद्रा की तो पता नहीं पी नहीं पी। बात पता है, ये बात बिल्कुल सही है। ये एक तबका जो है आपको आपके फूड्स पे मिलेगा। लिटरली आप पैसे जमा करके कुछ अपना माहौल बनाएं, यू फील लाइक टू यार किसी अच्छी जगह जाके आप अपनी फैमिली के साथ अपना एंजॉय करें, खाना खाएं। महीने में 2 महीने में आप है, अब वो खाना खा के निकल रहे वहीं पर ही निकल रहा है। अरे निकलने वाले ही आप जैसे ही आपकी एग्जिट आप होते हैं, आप डोर पर वहीं पर ही लोग खड़े होंगे ना। और उसके बाद इवन आप किसी भी आप टूसो हैं, आप कहीं पर भी हैं, अच्छे ब्रांड पर भी आप खड़े ना, पिज्जा हट पर खड़े तो बाबा पिज्जा दिला रहे, अबे तेरी भेड़ की यहाँ पे माँ की यहाँ साला 1500-2000 रुपए के चटका कर रहा है, खाना पिज्जा है, डिजायर उनकी देखो। अच्छा आप कढ़ाई खाने गए, शिनवारी पर आप खड़े हैं, किसी भी बड़े उस पर आप मुकाम पे खड़े हुए, वो बोले यार आप वो बाबा कढ़ाई खिला दे, बंदे के अंदर तक सड़ता है ना, अंदर तक उसकी हीट आती है। भाई मैं आपको बताऊं, मैं मेडिकल स्टोर गया कॉन्डम लेने के लिए, भाई कॉन्डम दिला दे। चलो अच्छी बात है फकीर बचा रहा था, वरना आबादी फैलाने में सबसे ज्यादा हाथ है। नहीं हारे में इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, वो कह रहा भाई 1 किलो दूध दिला दे, मैं खुद 1 पाव ले रहा था, शर्म इतनी आई ना मुझे कि मैं 1 पाव ले रहा हूँ ये। अच्छा मैं अब्बू के साथ शॉप पे बैठा हुआ, एक ना आंटी आई, सही सी थी, मोटी सी, पागल लग रही थी थोड़ी सी। आगे कहती पापा ना कहते देख बाहर औरत खड़ी है, जाके पूछ क्या कह रही है। वो मुझे आगे से क्या कह रही है, भाई अल्लाह के नाम पे फ्रिज दे दे। नहीं ये बात मजाक से हटके ये है, ये फैक्ट है भाई। आप यकीन करें, आप सब्जी लेंगे, सब्जी वाले के साथ खड़े होगे, वो कोई ना कोई ये तबका है यार। और फिर उसके बाद मैं आपको बहुत ऑनेस्टली एक बात बता रहा हूँ, एक बंदा लस्सी की दुकान पे खड़ा हुआ है, पान लोगे तो भाई पान खिला दे अल्लाह के नाम पे। अबे तुम्हें क्या क्या दे दे, वो वक्त दूर नहीं है। रुको जरा सबर करो। बच्ची के साथ जा रहे हो, एक हमें भी दिला दे। अबे मतलब आप सेट नहीं हो और फकीर टाइट हुआ, बच्ची तो कट ली। या फिर ऐसा हुआ कि इंसान वैसे खुला दे रहा ना, तो थोड़ा अबे खुला का ये तो खुला मांग रहा है, तो खुला हाँ वही। यार बड़े इंसिडेंट होते हैं। एक और हुआ मेरे साथ वाकया, उस वाकये में ये था कि ना वही पेट्रोल पंप, वही पब्लिक प्लेस। ये पेट्रोल पंप बहुत ज्यादा है यार ये। अरे भाई यार 100 रुपए का पेट्रोल डलवाता हूँ तो फिर क्या होगा, बार बार जाना पड़ेगा, क्या करूं। इसका दिल लग गया फकीरनी में। नहीं वो भाई इसका टारगेट है। अलग मामला था वहां पे ना। अब जाहिर बात है बाइकों पे लोग आते हैं तो अपनी फैमिली को उतार के सामने खड़ा करते, फिर पेट्रोल डलवा के वो वहां पे लेते हैं। अब एक बंदी बुर्का पहन के बच्चा ऐसे लेके ना ऐसे ऐसे कर रही, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। चुल वो ऐसे ऐसे कर रही थी। नहीं ऐसे नहीं कर रही थी, वो ऐसे ऐसे कर रही। अच्छा, ऐसे। हाँ वो मैंने कहा यार चलो जरूर, मैंने शायद मांगे खुले पैसे पड़े हुए, इसको दे देता हूँ। मैं देने गया, पीछे से उसका मर्द जो था वो पेट्रोल डलवा के, वो बोलूं बड़वे क्या। मैं तो रेस पे हाथ ना देके निकल गया। अच्छा ये जुगाड़ वाला सीन पता है तुम लोगों को? नहीं जुगाड़ वाला नहीं पता। जुगाड़ का एक नया गेम है। अच्छा नहीं कोई भाई मार्केट में जुगाड़ चल रहा है। बड़ा खतरनाक सीन है। ये क्या- ये क्या गेम है? ये खुसरो का सीन है। खुसरो का सीन, ये खुसरो का भी, ये फकीरनियों का भी है। ये दूसरों का वो सीन है। आपसे उसी वक्त जब आप खड़े होंगे तो पूछेंगे जुगाड़ है मेरे पास। अब जुगाड़ होती है, इनके पास प्लेस होती है, हाँ। जगह होती है, और कोई गार्ड वगैरह कोई भी ऐसी जगह पर जो पार्क वगैरह होते हैं वहां पे जुगाड़ होती है। जुगाड़ ये होती है कि आधे पैसे उस गार्ड के होते हैं, आधे पैसे उसके होते हैं, आपका जुगाड़ में काम निकल जाता है। ये चीजें हैं, चल रही है। लेकिन वही घूमकर ये तबका भैया, इनको किसी भी तरीके से हेल्प आउट नहीं करें, इन लोगों को फिक्स है, कहीं और नहीं मिलेंगे यार। मतलब ये हमारे सब कॉन्टिनेंट में ही है। अच्छा यहाँ पे ना एक डिस्गस्टिंग किस्म की बैगिंग होती है। मतलब पूरी दुनिया में लोग टैलेंट दिखाते हैं, म्यूजिक प्ले कर रहे हैं या कोई आर्ट होता है या जगलिंग कर रहे हैं, तो इस तरह की चीजें। टैलेंट ही नहीं है इसको। हाँ लेकिन ये कि यहाँ पे जो ना एक डिस्गस्टिंग व सिंपैथी को ही बस इन्होंने लिया हुआ है कि सिंपैथी दो। डर का धंधा है ये बेसिकली।
तो ये वाली चीज, और इसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान ये है कि सिर्फ ये लोकल लेवल पे नहीं होती, इंटरनेशनल लेवल पे जो जाके करते हैं ना, उसकी वजह से पाकिस्तान या हमारी जैसी डेवलपिंग कंट्री का जो पासपोर्ट का इंडेक्स है ना, उसके खराब होने की एक बहुत बड़ा रीजन है ये। वो तो खैर पर काफी ऊपर, काफी चीजें, लेकिन ये भी एक रीजन है। वैसे एग्री नहीं करूंगा, अब काफी ऊपर तक बात जाएगी, आपका पासपोर्ट का इंडेक्स की बात आएगी, तो बहुत बड़े लोग जाते हैं, वो भी साले भीख मांगने जाते हैं, उनसे हट के। लेकिन एक तबका अलग है जो भीख मांगता है, जो होता अपनी ये तेरे को अल्लाह मारे यार। अच्छा, उनकी आउटफिट्स जो होती है ना, बंदा उनको देख रहा होता है, ये तो है, उनको देख रहा होता है। वो लॉन के प्रिंट देखे नहीं कहीं मैंने। अबे लॉन कहाँ पहनते हैं, वो तो अच्छा ठीक ठाक लॉन पहनते हैं। किस कलर की चड्डी पहने हो? बता दो ना। स्टाइल बड़ा क्लास का होता है यार। अच्छा बात सुनो, मैं वाइफ के साथ सिग्नल पे गाड़ी के अंदर था, तो वो दरवाजा नॉक किया उसने डोर को, और हमने खोला तो क्या उसकी पिच देखो, कह रही है, मेरी वाइफ को क्या बोलती है, अरे इतना चिकना मेरा शोरूम तो मैं सारा दिन काम ही ना करूं उसके साथ बैठा रहूं। अच्छा, गाड़ी से भी होंगे पैसे उसको। हाँ, तो बस वाइफ ने निकलवाए, फिर पैसे दो से। अच्छा, गाड़ी से मुझे याद है, एक दफा अब्बू के साथ में गाड़ी में जा रहा, तो पापा के पास चेंज नहीं था। पहला वाक्य जिसमें तू शॉप पे नहीं है, वरना हर दफा शॉप पे होता है। अच्छा, तुमने शॉप किस चीज की भाई, क्या अच्छा ना, गाड़ी में जा रहे तो वो आते हैं, वो जो वाइपर लेकर आए होते हैं, गाड़ी मैंने साफ की थी, रगड़ रगड़ के पूरी चमक रही थी। वो बच्चा आया, उसने गाड़ी का शीशा साफ किया, अब अब्बू को कहता कि ना पैसे, तो अब्बू के पास कोइंसिडेंटली खुले थे ही नहीं। अब ना आगे से वो कहता, पापा ने कहा अभी मेरे पास नहीं है। वो बच्चा हमारी वो जो वाइपर होते हैं गाड़ी के, उधर 100 रुपए का नोट रख के गया, पापा ने उठ के चम्बल। यार इनको लोग फकीर पैसे रख के जा रहे हैं। दूसरा वाकया हो गया 110 रुपए इनके खानदान के ऊपर। 110 रुपए नहीं, ये इनका टैलेंट है, तरक्की कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियली तरक्की करे, 10 से 100 पे जा चुके हैं। अच्छा, रेट बढ़ रहा है इनका। एक और याद आया मुझे, मैं छोटा सा था, अब्बू शॉप पे नहीं थे। वो तो फिर शॉप आ गया। ये गंदा वाक्य है, चाइल्ड लेबर है तू। हाँ, अच्छा ना, मैं शॉप पे बैठा हुआ, एक फकीर आया। अच्छा, वो थोड़ा अलग सा, वो जो कलरफुल ड्रेस उन्होंने किया होता है, वो एक यार सिंध में जिस तरह वो होता है, आर्ट होता है हैंडीक्राफ्ट वाला, वो उसने सूट पहना, बहुत प्यारा लग रहा है वो बंदा। अच्छा, वो आया, अब वो आके ना मुझसे पैसे मांग रहा। अब उस टाइम मेरे पास 10-20 रुपए थे, मैंने दे दिए। अब ना उसने 10-20 रुपए खा लिए, खा के फिर वो मुझे रिटर्न कर रहा है, ये मैं अब कैसे लूं यार। अच्छा, मैं ले नहीं रहा, वो अपने हाथ को काट रहा है, ठीक है, और ना शोर कर रहा है। अब इतने में अब्बू आ गए, अब्बू आए थोड़ी देर में, तो ना अब्बू ने देखा ये कौन है ना, मैंने कहा पापा ये फकीर है और ये इस तरह कर रहा है। पापा ने उसको 100 रुपए दे दिए, भाई तू जा। नहीं जा रहा भाई अगला। अच्छा ना, फिर उसने वही 100 रुपए के साथ किया, खाया, मुंह में लिया, फिर वो काट रहा, फिर ना पापा ने उसको थप्पड़ लगा, वो कहते जा, मैंने ना शीशा तोड़ा था। मुझे लग रहा है काफी फिटिश ज़्यादा किस्म का फकीर आ गया था इनके पास, बताना चाहता हूं उसको मुंह में लेने का शौक है। वो बिल्कुल। अच्छा, इससे बिल्कुल सिमिलर एक फकीर बाजार में, कपड़ा मार्केट, यही इन्हीं दिनों में ये आया। अब वो उस फकीर का स्टाइल क्या था, आंखें बंद करके ऐसे ऐसे घूम रहा, सही है। आप लिटरली यकीन करें, वो पैसे मांग रहे हो, लोग उसे दिए जा रहे हैं। यार एक बुजुर्ग है, इतनी एज है, पैसे दिए जा रहे हैं। एक फैमिली आई, बच्ची आई, और बच्ची थी ट्रांसपेरेंट। हाँ, मतलब नजर आ रहा था लाइट में। अच्छा, कपड़े ट्रांसपेरेंट पहने, बहुत सारी चीजें नजर आ रही थी। अब आप यकीन करें, मेरी आंखें उतनी नहीं खुली, किसी और की नहीं खुली, उस फकीर की जो एकदम से आंखें खुली हैं, तो मैं तेरी माँ की मिला, ओए इधर तेरी वो चाट जो एक नंबर के ठरकी। भाई औरत ऐसी चीजें बड़े बड़ों की आगे खुलवा देती है, ये बात तो है। चले भाई, ये रहा डिस्कशन हमारा। और आपके साथ जो ऐसा वाकया हुआ फकीरों का, या सिंपैथी में आपने कुछ कर दिया हो, तो कमेंट जरूर कीजिए। बस आपने एक दफा जरा वो जो आपने फकीर वाला किया था, वो शुरू में जो जो दे उसका भला, जाना दे उसका भी भला। चलो भाई, हम लोग भी सब्सक्रिप्शन की भीख मांग लेते हैं, हमारे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब कर लो भैया।